संजय गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये हॉस्पिटल चलती है और लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि 40 एकड़ पूरी जमीन है और इसका किराया मात्र 623 रुपए। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी जमीन और किराया 623 रुपए। इसी को लेकर स्मृति ईरानी ने सवाल खड़े किए थे और सबसे बड़ी बात कि ये जमीन ली गई थी, जो लीज पर दी गई थी, वो कहा गया था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। लेकिन देखिए 30 साल की लीज खत्म हो गई, 2012 में फिर से रिन्यूअल कराया गया इसे और ये कहकर कराया गया कि 3 साल के अंदर इसमें कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। 2012 में ये रिन्यूअल हुआ लेकिन अब तक इसका काम शुरू नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए कि ये जिस बात को लेकर स्मृति ईरानी ने इशारा किया था वही बात यहाँ समझ में आ रही है कि देखिए 30 सालों का लीज, उसके बाद फिर से रिन्यूअल किया गया जो शर्त पर कि यहाँ कॉलेज का काम जो 3 साल में शुरू हो जाएगा 2012 में, लेकिन अब तक नहीं शुरू हुआ है। गेस्ट हाउस इसी तरफ मेरे दाहिनी तरफ है, उस तरफ, और कहा जाता है कि यहाँ जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी आते हैं तभी ये गेस्ट हाउस खुलता है। आधे पोर्शन में वो है और इधर हॉस्पिटल है। कॉलेज खुलना था लेकिन उसके नाम पर एक हॉस्पिटल बनाकर, गेस्ट हाउस बनाकर छोड़ दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग आएंगे आगे। क्या जानकारी आप लोगों को मिला है? ये कॉलेज के लिए मिला था, मेडिकल कॉलेज के, लेकिन सिर्फ एक गेस्ट हाउस और छोटा सा हॉस्पिटल बनाकर छोड़ दिया गया। पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। 40 साल से वो उन लोगों ने जमीन ली ये कह के जनता से कि हम आपको मेडिकल कॉलेज बना के देंगे, और उन्होंने दिया नहीं। आधे में उन्होंने हॉस्पिटल छोटा सा बनाया है, उसमें सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं, और आधे में उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया। जब वो आते तो राजा महाराजा की तरह रुकते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। यहाँ की भोली भाली जनता अमेठी की उनके चक्कर में पड़ के उनको अब तक जिताती रही है। अब जब स्मृति जी आई तो उन्होंने पोल पट्टी खोलना शुरू किया, तब लोगों को पता चल रहा है। एक हमारे मिश्रा जी थे, उन्होंने वो इलाज के लिए आए, जबकि आयुष्मान भारत के तहत ये हॉस्पिटल चिन्हित है। तो उनसे कहा गया, वो आए तो पहले तो उनसे पूछा गया कि आप कौन है, क्या है, तो उन्होंने बताया हमारे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है और हम आपके यहाँ इलाज के लिए आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5 हॉस्पिटल में अमेठी के ये चिन्हित किया गया है। तो उनसे ये कह के वापस कर दिया गया कि आपके पास प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत कार्ड है, इसलिए आपका इलाज यहाँ नहीं होगा। और वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, वो वापस चले गए। और फिर वो अब आजकल मिश्रा जी हैं नहीं, इस दुनिया में रहे नहीं कि वो अपनी बात यहाँ और सदन में रख सकते हैं। अभी 2012 में फिर से रिन्यूअल हुआ इसका, ये कहकर कि 2012 में रिन्यूअल हो रहा है, मतलब 3 साल में कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। 2023 आ गया, कॉलेज बनना शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सर यहाँ पे जो है फैसिलिटी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे ससुर अभी नवंबर में भर्ती हुए थे, उन्हें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रात 1 बजे इन्होंने ये जवाब दे दिया कि जो इन्हें आप ले दीजिए, यहाँ पे इनको वेंटिलेटर की सुविधा मतलब ज़रूरत पड़ सकती है। और हम लोग रात में 1 बजे उनको लेकर के मेडिकल कॉलेज भागना पड़ा हमें। हाँ, सुविधाएं नहीं है। अब राहुल गांधी के लिए तो कहा जा रहा है कि ना तो कॉलेज बनना शुरू हुआ, रिन्यूअल हो गया तो ऑटोमेटिक इसका रिन्यूअल खत्म हो जाएगा। 3 साल का एग्रीमेंट बताया गया कि 3 साल में कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ है अमेठी में, ऐसा नहीं है। तिलोई की जमीन, विधानसभा तिलोई में दीदी ने जमीन ली है, लोगों ने जमीन दान की है और मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। अगर ये शुरू हो जाता तो इतनी दोबारा क्यों शुरू करना पड़ता हमको? ये हमारी अमेठी की जनता को सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं लगातार, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया। एक आरोप ये भी लगा था राहुल गांधी पे कि वो जो गेस्ट हाउस है उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे वो। इसी वजह से जब आरोप उन पर लगने शुरू हो गए, शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई, उन्होंने आना छोड़ दिया है। हाँ, अब आते ही नहीं, पहले साल भर में एक बार आते थे, लेकिन जब इस बात पे चिन्ह उठे, प्रश्न चिन्ह की आप यहाँ आते, तो यहाँ जब इलेक्शन होता था तब यहाँ आके रुकते थे। यहीं से सारी कार्य विधियाँ होती थी उनकी, गतिविधियाँ, इलेक्शन का प्रचार, रुकना। अब वो सब आरोप रोक दिया गया तो अब आना ही उन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए स्मृति ईरानी ने आवाज उठाई, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? जो यहाँ कॉलेज बनना था वो तो बन नहीं रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके ट्रस्ट की तरफ से हथिया कर रखा गया है। यस सर कॉलेज बनना चाहिए, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है और यहाँ जो फीस है वो भी काफ़ी कॉस्टली है, जो नर्सिंग कराई जाती है। और सर बरसात के दिनों में यहाँ इतनी दिक्कतें होती है कि पूरा कॉलेज, पूरा हॉस्पिटल भर जाता है। ये अस्पताल है या फिर कांग्रेस का गढ़ है जहां वो अपनी राजनीतिक? वो तो यही समझते हैं, वो उन्होंने यही बना के रखा है। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, तिवारी जी हैं एक, वो नॉर्मल लोगों का एडमिशन नहीं होने देते यहाँ पे। क्यों, क्या वजह? भाई यही वजह बताते, जैसे अभी हमारी भतीजी खुद यहाँ पढ़ रही है, अभी इन लोगों को पता चल जाए कि वो आशा वाजपेयी की भतीजी जिला अध्यक्ष है तो उसके साथ गलत कार्रवाइयाँ होंगी। तो आज तक ये जान लीजिए भतीजी पढ़ रही है, हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। 2019 की बात करें, जब स्मृति ईरानी आ गई जीत के, उसके बाद बदलाव आया यहाँ इस अस्पताल को लेकर या कहीं भी? हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? अरे रोडें देखिए, बाईपास देखिए, सब काफ़ी काम हुआ है भाई।
इस अस्पताल को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी, राजीव गांधी, तमाम लोगों का ये अड्डा रहा, ठिकाना रहा, कहा जाता था, राजनीतिक गतिविधियां होती थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया। राजनीतिक वही गतिविधियाँ थी, काम नहीं हो रहा था, हवा ऊपर ऊपर काम हो तो रहा अस्पताल के लिए लिया गया था ये कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, बाद में क्या बना दिया गया इसे? था। अब पर्सनल अपना यो ट्रस्ट किए हैं, जी, अब कोई वो तो है नहीं। अब आप देख लीजिए हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सही नहीं, 1-2 डॉक्टर हैं, उन्हीं से हॉस्पिटल पूरा चल रहा है, अस्पताल चलता है उनसे। उन्हीं से। अब कल जब बोल दिया स्मृति ईरानी ने, अब क्या चाहिए? अब हमको चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जैसे आयुष्मान भारत के तहत ये चिन्हित है, तो उसमें जो भी आयुष्मान भारत कार्ड वाले आए या कोई भी मरीज आ रहे हैं तो उनका पूरा पूरा इलाज होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। एक एमएस है, उनके पास 3 कार्यभार हैं, वो यहाँ के हॉस्पिटल के एमएस भी हैं, पैरामेडिकल के प्रिंसिपल भी हैं और नर्सिंग भी देखते हैं। ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे। 623 रुपए इसका किराया है, मालूम है आपको? 40 एकड़ जमीन है, 623 रुपए। ऐसा नहीं लगता कि आज के जमाने में 623 रुपए में शायद आपका 2 वक्त का खाना भी सही तरीके से ना आए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब यहाँ की व्यवस्था आप देख लीजिए, लोग दूर दूर से आते हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल नाम सुन के आते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ आने के बाद आदमी परेशान हो जाता है, फिर लखनऊ दिल्ली भागता है, मतलब यहाँ इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इलाज भी नहीं हो पाता सही। मेडिकल कॉलेज नहीं बनाने के पीछे क्या हो सकता है मंशा? कांग्रेस क्यों नहीं चाहती? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं ना मंशा उनकी क्या है। अब अभी तक तो हो जाना चाहिए था, कम से कम 2-4 साल पहले चालू हो जाना था इसको, लेकिन नहीं किया गया। बिल्कुल, एक सवाल बहुत वाजिब है, वो पूछ रहा हूँ। कांग्रेस का ये बहुत लंबा शासन यहाँ रहा था, कांग्रेस के चाहे संजय गांधी से शुरू कर लें, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी तक, 2019 के बाद ये किला टूटा। उस वक्त क्या नजर आया था आपको और अब क्या बदलाव नजर आता है? अब क्या उम्मीद करते हैं आप? पहले जब यहाँ पे उन लोगों का शासन था तो सड़कें बदहाल थीं, पर मरीज परेशान हुआ करते थे, महिलाओं के लिए कोई कॉलेज, लड़कियों के लिए कोई विद्यालय महाविद्यालय नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, और अमेठी में बाईपास नहीं था। उसकी वजह से अमेठी पूरी बाजार में जाम लगता था। 2014 से जब से दीदी हारी इलेक्शन लड़ने के बाद भी वो लगातार लोगों के बीच में रही और जो भी उनसे प्रयास हो रहे थे, लोगों से, अन्य लोगों से सब सुविधाएँ ला रही थी और उन्होंने काम किया। जैसे अब यहाँ पे अमेठी में बाईपास बन गया, 305 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं सुविधा के अनुसार से।